2 बार एमएलए बना, 2 बार मंत्री बना। और आपको कह रहा हूं जनता को जो लगाव मुझे अब मिल रहा है, गारंटेड कहता हूं। राजेंद्र गुड्डा ने खुद की यात्रा 28,000 वोटों से शुरू की थी। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरे 19,000 वोट बढ़े थे। दूसरे चुनाव में मुझे 47,000 वोट मिले थे। मैं जनता में फेल नहीं हुआ था, मेरे वोट बढ़े थे। और तीसरे चुनाव में मेरे 60,000 वोट हुए थे। सुखविंदर चौधरी के वोट बढ़े नहीं थे, कम हुए थे। जिसके वोट कम होते वो फेल होता है। जनता में रिजल्ट कुछ भी हो, मेरे वोट बढ़ेंगे, अभी भी मेरे वोट बढ़ेंगे। आपको दूसरे लोग कह देते हैं टक्कर में नहीं है। मुझे तो कभी भी, हमने 3 चुनाव जीता, कभी हमें जीता हुआ किसी ने माना नहीं। हर बार सटोरिया मुझे तो हराते, हर बार हराते। ये तो तीसरे नंबर पे है। लोग आप मुझे वोट डाल रहे थे, लेकिन आपको भ्रमित कर दिया गया ये टक्कर में आ रहे। मेरे भाई, आपको बताना चाह रहा हूं, ये चुनाव हमें जीतना पड़ेगा इस जनता के लिए। 24 घंटे काम करता हूं मैं, आपने सबने देखा होगा। कभी किसी को मैंने मना नहीं किया, कभी भी मैंने मेरा स्टेट चेंज नहीं किया। ये दशरथ जी बैठे, एक मामले के अंदर, एक बच्ची के मामले में हम यहां आमने सामने थे। मेरा जनाजा निकाला था, 1,00,000-2 लाख मुझे गालियां दी थी। कोई पुतला जलाता है, कोई गालियां देता है, लेकिन कुछ भी करे, कोई भी जुल्म सितम करे, मैं मेरा रास्ता नहीं छोड़ सकता। मैं तो, मेरा रास्ता है, मैंने तो रास्ता तय कर लिया कि मैं इंसाफ के रास्ते पर रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच सकते हैं, इनमें कुछ लोग होंगे जिनको याद होगा, राजेंद्र गुड्डा 22 साल का था, मुश्किल से भी 21-22 साल का हो रहा हूं मैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस टाइम उदयपुर वाटी के अंदर उस मस्जिद के सामने राजेंद्र गुड्डा लड़ रहा था। एक मोटरसाइकिल का एक लड़का लड़ रहा था। क्या बदमाशी कर रहे हो तुम? ऐसा हम नहीं करने देंगे। किसी भी जगह हो, मैं कहीं भी रहो, किसी भी पार्टी में रहो, इंसाफ ये मेरे अंदर रहेगा। कहीं भी, किसी भी जगह क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप लोग मेरे पर इकबाल करते हैं। राजेंद्र गुड्डा का जनता के अंदर इकबाल है। जो मैंने कहा, और आपसे आज वादा कर रहा हूं, इस नगर पालिका का अलाइनमेंट ठीक कर दूंगा मैं। मैंने जो कहा, हमारे चेयरमैन रामनिवासी भी कहते, गुड्डा जो कहता है वो करता है। जो कहा, आपको बताना चाह रहा हूं, रामेश्वर जी 1952 में चेयरमैन थे। 52 मॉडल को हमने 2012 में 60 साल बाद में चला दिया था। 60 साल बाद चलाया कि नहीं चलाया? चलाया। और उसके बाद में 5 बार रामनिवास जी 5 चुनाव हार गए थे। मुझे उनको देख के लगा कि यार इस आदमी को मेरे सामने लड़ा है, हमारे सामने लड़ा, लेकिन अब इस आदमी को समाना चाहिए। मेरे दिल ने कहा था, सबने मना किया था कि, सबने कहा था कि तेरे साथ ये होगा। मेरे दिल ने कहा कि इसकी मदद कर। वो चेयरमैन उस टाइम में मैंने रामेश्वर जी को चेयरमैन बनाए, ये हार गए। प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे, अपने जगदीश गुजर को प्रधान बना दिया, उसकी वाइफ बिमला गुजर को, ये हार गए। रणबीर के सामने चुनाव लड़ा, ये हार गए। 2013 में मेरे सामने लड़ा, 2008 में हार गए। शिवनाथ सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा, विद्याधर गोड़खा को मैंने 7-8 हजार वोट डाल दिए, उसमें ये हार गए। उसमें भी मैं ही कारण था,
मुझे लगा यार ज्यादा हो गया, मेरे दिल ने कहा कि नहीं अब ज्यादा हो गया, अब इसको उठा। मैंने उठाया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। सामने वाला क्या करता है, मेरा दिल कहता है मैं करता हूं, और मेरा दिल ये कहता है कि ये सबसे मासूम लोग हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, इनके अंदर कोई भी बू नहीं है। इनको विलेन बनाने का जो नाटक किया जा रहा है फिल्मों में, ये गलत है। आपको बताना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे, आप सोच सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेटी जो सामने बैठी है, बच्चों को पता चल जाता है सामने वाला कैसा इंसान है। आपके जो मोहल्ले से जब निकलता हूं, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चे मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है उनकी आंखों से कि मेरे से मोहब्बत करते हैं बच्चे, इनका मेरे से लगाव है। और वो चीज सबसे बड़ी आपको बताना चाह रहा हूं, चुना कभी किसी चीज की परवाह मत करना। आज आप सोचते हो ये इब्राहिम पठान, ये पठान है, किसी के बाप से नहीं डरते। और इनकी मेरी दोस्ती उस चीज की है कि यार ये आदमी मजबूत है, मुझे लगता है ये आदमी मजबूत है, इसलिए हम दोनों बैठे। मजबूत आदमी को पसंद करो, जो भी उनकी मदद करो। आप भूल जाना कभी भी, 100% टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 100% ये चुनाव आपका है, 100%। लोग फिर बातें करेंगे, रिजल्ट वो ही आएंगे, तो आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद अब की बार आंख खुली रखूंगा, आंखें खुली रखूंगा। और मेरे भाई बैठ के बाहर जो हमारे अमित कच्छावा कह रहा था कि मैं गांव में जाता हूं, मेरे गांव का डेवलपमेंट मैंने देखा है, उनकी शक्ल बदल दी राजेंद्र गुड्डा ने, शक्ल बदल दी। मैंने तरस खाया था। हकीकत ये थी कि मुझे लगा था मेरे 1100 वोट आए थे, मैं एमएलए बन गया था। यहां से उदयपुर नगर पालिका ने मुझे 1100 वोट दिए थे 2008 में। तीसरे नंबर पर था, मेरा दिमाग रहा यार छोड़ो। फिर मैंने गुड्डा में कॉलेज बन गई, मुझे लगा यार ये हमारा फेस है उदयपुर, मैं इसके लिए काम करूंगा। और मैंने दिल से काम करना शुरू किया था, फिर मेरा मन खराब कर दिया लोगों ने। मैंने साकबरी गेट की सड़कें, यहां मैं निकला था राहू के मोहल्ले में, बोले लाइट ऊपर नहीं आती, डीपी आ नहीं सकती, 11,000 की लाइन मैंने अंडरग्राउंड करके वहां डीपी लगवा दी, पानी की वो व्यवस्था कर दी। जो काम कोई सोचे कि ये लाइट किधर से, जो न होने वाला काम करना मेरी फितरत है। पर आपको बात पता है, आप जानते हो, जो लोग बात कर रहे हैं कि ये मुर्दाबाद जिंदाबाद पुतले जलाना, और मेरे भाई ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसके अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। 25 तारीख बाद में 25 तारीख बाद में ढूंढते रह जाओगे, कोई नजर नहीं आएगा, एक आपका भाई दिखेगा। और हम यहाँ का मन चाहिए उदयपुर की, हमारी एक टोडरमल जी की बसाया हुआ शहर है, किसी की बकौती नहीं, हम इसको नहीं बिगाड़ने देंगे, इसको बिगाड़ने नहीं देंगे, इसका अमन चैन खराब नहीं करने देंगे। सियासत क्या होती है? मेरा तो आपसे एक ही चीज है, आप सारी चीजों को इधर उधर करके छोड़ो, ऊपर के फैसले मुझे मेरे पर छोड़ो। किस चीज की बातें करते हो पार्टी की? अयूब खान को टिकट मिला था कांग्रेस का, और शीश राम ओला ने बागी होकर तिवाड़ी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और उस टाइम वो टिकट कांग्रेस टिकट को हराने का काम किया था। असली कांग्रेस वो बन गई थी, फिर वो आके वापस असली कांग्रेस इधर बन गए थे। कितनी बार लोगों ने पार्टियां सियासत के लिए, सियासत के अंदर हमारे सामने वाले जिन हथियारों का उपयोग करेंगे मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, पूरे राजस्थान की धरती के ऊपर
आपका ये वोट सेक्युलर के लिए काम करेगा, माइनॉरिटी के लिए काम करे। माइनॉरिटी के पूरे राजस्थान में ये आपका एक वोट कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, किसी भी जगह, किसी भी जगह। ये राजनीति की बातें, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। आयोग नहीं कर लो। तो मेरा आपसे निवेदन है एक ही, इस छोटे सी बेटी को बुला, वो बुला भी बड़बुला। धन्यवाद जैन।